देर से बनो पर कुछ जरूर बनो। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो मेरे दोस्त। क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। सुप्रभात साथियों। मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या, इस प्रातः बेला में आप सभी के लिए ऐसी मंगल कामना करना चाहूंगा कि सूरज की किरणों से आपके समस्त दुख दूर हो जाए और कुछ कर गुजरने की आप में ऊर्जा का संचार हो जाए। साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया, एक ऐसा मंच मेरे दोस्त जिस मंच के माध्यम से प्रत्येक दिन हजारों लोग अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। विगत 4 वर्षों में लाखों लोग अपने जीवन में बदलाव लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। 3,000 से अधिक करोड़पति बनाने वाला ये पावन मंच टाइगर टीम इंडिया, मेरे दोस्त, हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं टाइगर टीम इंडिया के संस्थापक श्रीमान मुकेश कुमार सैनी जी का, उन तमाम लीडरशिप का जिन्होंने कदम से कदम मिला करके विगत 4 वर्षों से इस टाइगर टीम इंडिया के मंच को आगे की ओर अग्रसर लगातार बनाए रखा है। उन समस्त लीडरशिप को भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आभार। दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से आए हैं, बस ये मायने रखता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी मंजिल क्या है, आपको पाना क्या है, आपको जाना कहाँ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। अगर सर्वे किया जाए तो 70 से 80% ऐसे लोग मिलेंगे, इससे अधिक भी मात्रा हो सकती है दोस्तों। मैं बहुत कम लेकर के चल रहा हूँ। 70 से 80% लोग अगर हम सर्वे करते हैं तो उनको मूल जीवन का कोई उद्देश्य नहीं पता होगा। मूल जीवन का उद्देश्य का मतलब कि उनको जाना कहाँ है, उनकी मंजिल क्या है। सब हबल बबल में मिलेंगे, हड़बड़ाहट में मिलेंगे। मैं पढ़ जाऊंगा तो, या मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं डॉक्टर बनूंगा। कुछ दिन बाद आप उसी व्यक्ति से बात करेंगे, डॉक्टर नहीं, मेरे दिमाग में ये आया कि मैं लॉयर बनूंगा। मतलब कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है। इसी तरह से मेरे दोस्त, कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से मंजिल को पाना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है, असंभव जैसा हो जाता है। अगर जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ में किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करते हैं या वो जाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उन सभी को वो प्राप्त होता है। जीवन में घटने वाली सभी घटनाएं सच्चे विश्वास को जगाने, प्रकट करने के लिए होती हैं। जिन बातों पर मैं चर्चा कर रहा था मेरे दोस्तों, कि वही बातों से ये संबंध रखते हैं ये दो शब्द, कि जीवन में घटने वाली सभी घटनाएं सच्चे विश्वास को जगाने, प्रकट करने के लिए होती हैं। जिन लोगों का विश्वास प्रकट होता है मेरे दोस्त, उनके लिए सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। जो मैं अभी आपसे चर्चा किया मीन्स दैट, सरल शब्दों में, बी पॉजिटिव ऑलवेज। हमेशा अपना विजन बनाइए, अपना टारगेट बनाइए, अपनी मंजिल को तय कीजिए कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है और आपको पाना क्या है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग मेटाफोर टाइप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया इंट्रो। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या, इस पावन मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे बीच में एक बेहतरीन और डायनेमिक लेडी सिंघम, जो अपने घर के कामकाज के साथ साथ मेरे दोस्त इस ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी को सीखते सिखाते हुए, बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए अपने भी सपनों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ में लाए हुए लोगों के भी सपनों को पूरा करा रहे हैं। तो ऐसे ही जाबाज लीडरशिप को हम आमंत्रित करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर, टाइगर टीम इंडिया के ही सौजन्य से, जिनका डिवाइस नेम है कल्पना पवार मैम। हम सब दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं, हैंड्रेस से आपका वेलकम करते हैं, फ्लावर बुके से आपका वेलकम करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज, कल्पना पवार मैम। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए इतने वार्म वेलकम के साथ। और मेरा नाम कल्पना पवार है, मैं जयपुर राजस्थान से आप सभी के बीच में यहाँ लाइव। और सभी से ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत थैंक यू कि आप इस मंच पे आते हैं सीखने के लिए डेली।
और नई नई लीडरशिप के माध्यम से हम डेली कुछ ना कुछ नया यहाँ पे सीखते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी लीडरशिप को। और थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने अपलाइन को, जिनके माध्यम से मुझे ये सिस्टम मिला। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास एक अवसर आता है, अगर आप उस अवसर को, उस मौके को ग्रहण कर लेते हैं तो बिल्कुल अपनी जिंदगी में परिवर्तन कर सकते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे पति जो मेरे अपलाइन भी हैं, वो इस सिस्टम से जुड़े, उनके पास ये सिस्टम आया और उनके ही माध्यम से मैंने सिस्टम की सीखने की कोशिश की। मुझे लगा नहीं था कि कभी मैं इस सिस्टम को सीख पाऊंगी, कभी इतने अ, अच्छे तरीके से सीखते हुए इस सिस्टम को कर पाऊंगी, और कभी मेरी टीम इतनी बन पाएगी। मुझे कभी ऐसा विश्वास नहीं था खुद के ऊपर। लेकिन जब सीखना स्टार्ट किया तो थैंक यू, सबसे ज्यादा थैंक यू तो इस पावन मंच को देना चाहती हूँ, इस हाउसफुल मंच को देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैंने सीखना स्टार्ट किया। अगर हमारे पास ये जूम सेशन नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम भी भटक जाते। क्योंकि नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो प्रोग्राम आते हैं नए नए, काफी नए नए प्रोग्राम आप सभी के बीच में आते हैं, और काफी लीडर्स आपके पास ये प्रोग्राम लेके आते हैं। कई लीडर्स भटक जाते हैं, लेकिन अगर आप भटक नहीं सकते तो कब मुमकिन तभी है जब आप एक जगह फोकस लगाकर अपने टाइम को मैनेज करते हुए अपने समय को कहाँ व्यतीत कर रहे हैं। यानी आपको समय देना है पूरा का पूरा इस मेटाफोर सिस्टम को। और मैंने जब सीखना स्टार्ट किया तो मुझे, जैसा कि मैं आप सभी को बता रही हूँ, कि विश्वास नहीं था कि यहाँ से इतना सीखते हुए आज आपके सामने खुद को, जो भी मैंने सीखा इस सिस्टम से, अपने अपलाइन से, वो सभी आपसे साझा कर पाऊंगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता अगर मैं सीखने की कोशिश नहीं करती। और थैंक यू बोलना चाहूंगी उन सभी लीडर्स को जिनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो 3 स्लॉट से मैंने स्टार्ट किया था। और हमारे यहाँ, जैसा मैंने पहले बताया था आप सभी को, कि हमारे यहाँ टीवी हुआ करता था, और मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह मीटिंग लेते थे इस सेशन की। जो टाइगर टीम इंडिया वाला हमारा सेशन होता है डेली 7:55 पे, वो मीटिंग लेते। तो मैं पूछा करती थी कि आप ये मीटिंग क्यों ज्वाइन करते हो? तो वो कहते थे मैं यहाँ से सीखता हूँ और मुझे बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है। लेकिन जब मैंने खुद से सीखना स्टार्ट किया तब पता चला कि पावर क्या है इस जूम सेशन का। अगर आप जूम पे डेली आते हैं और डेली सीखने की कोशिश करते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे जैसी जो हाउस वाइफ है वो सीख सकती है, तो ऐसा कोई लीडर नहीं हो सकता जो यहाँ से सीख नहीं सकता। बस आपको खुद को पूरी निष्ठा के साथ इस समर्पित कर देना है मेटाफोर सिस्टम को सीखने के लिए। और सीखते सीखते आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपकी इनकम कब इतनी जनरेट होगी। क्योंकि मुझे भी पता नहीं चला था कि कब मेरी टीम इतनी बड़ी हो जाएगी और कब मैं इस सिस्टम में इतनी डूब के काम करने लग जाऊंगी, मुझे भी नहीं पता चला था। तो थैंक यू सो मच। आए आप, और डेली हम कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से सीखने के लिए। और बड़ा अच्छा लगता है जब हम डेली कनेक्ट होते हैं, क्योंकि कई बार मौके हमारे पास होते हैं, लेकिन मौकों को पाने के लिए, मौकों को समझने के लिए कोई भगवान आपके पास नहीं आता। एक व्यक्ति विशेष के रूप में ये मौके आपके पास आते हैं। तो अगर आप उस मौकों को समझ जाते हैं और उस मौकों को सीखने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल आप वही चीजें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, वो ऐसी बेसिक चीजें अगर अपनी जिंदगी में हम अप्लाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप डेली यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं और आप खाली प्रेजेंट के लिए यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं अपने अपलाइन को दिखाने के लिए। आप स्क्रीनशॉट लेके डाल देते हो कि मैं इस मीटिंग में ज्वाइन था। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे हो तो पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए और पूरा का पूरा सीखने की कोशिश कीजिए कि जो लीडरशिप हमको सिखाना चाहती है, यानी कि वो बताती है कि हमको अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे करना है, अपने हमको अपने बिजनेस को बढ़ाना कैसे है, कैसी क्या चीजें हम करें जिससे हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो, हमको इनकम जनरेट हो हमारी। तो इसी टॉपिक पे हमारी चर्चा होगी। और मैं चाहूंगी कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर एक पॉइंट के, जो भी मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो पॉइंट है बेसिक हमारी मेटाफोर सिस्टम के, जो अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं इन पॉइंट को, तो मैं ये मानती हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से आप इस सिस्टम को कर सकते हैं।
तो बात करते हैं जूम मीटिंग की। जूम मीटिंग क्यों हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसा मैंने आप सभी को अभी बताया कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा जूम मीटिंग अहमियत रखता है, क्योंकि मैंने सीखना ही यहीं से स्टार्ट किया था, और सीखते सीखते आज मैं जो आपके सामने बोल पा रही हूँ, अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही हूँ, ये ओनली जूम मीटिंग की वजह से हुआ। क्योंकि जो मेरे अपलाइन है, मैं उनसे जब चर्चा किया करती थी कि मुझे बताइए, मुझे समझाइए, तो वो ओनली एक चीज बताते थे मुझे कि आपको क्या करना है, जूम मीटिंग पे आना है डेली, और जूम मीटिंग को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको जूम मीटिंग पे आना पड़ेगा। इसीलिए जिसको भी आप प्लान शेयर करते हैं, जिस किसी को भी आप अपना मेटाफोर सिस्टम में लाना चाहते हैं, और शायद वो आपकी बातों को हल्के में ले रहा है, तो उसको आपको एक ही चीज करनी है कि उसको जूम पे बैठा देना है। आप उसको लिंक भेज दिए थे कि सुबह 7:55 पे हमारी ट्रेनिंग सेशन होता है, और शाम को 7:55 पे प्लान प्रेजेंट होता है। नए नए लीडरशिप के माध्यम से हमको सीखने का मौका मिलता है। और आपको, जब आप वो शख्स डेली आने लगेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि जूम की पावर क्या है, इस मेटाफोर सिस्टम की पावर क्या है। तो आपको डेली उनको बिठाना है, और जब आप प्लान प्रेजेंट करने जाए तो उसे एक कमिटमेंट करवाना है कि आपको, आप ये काम स्टार्ट करें या ना करें, वो बात की बात है, पहले आप सीखिए कि सिस्टम क्या है, क्या इसका मैकेनिज्म है, कैसे इसमें इनकम जनरेट होती है, आपको ये बताना है। और ये पॉसिबल कब होगा, जब वो जूम पे डेली आएगा। तो मिनिमम मिनिमम 3 महीने तक उनको बोलिए कि 3 महीने तक लगातार आपको कंटिन्यू जूम पर आना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल जूम को। जो भी हमारे सेशन होते हैं उनको बारीकी से ध्यान से देखना है। अगर बाई चांस आपका मिस हो जाता है तो यूट्यूब पे भी हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होता है, प्लान प्रेजेंट होता है, वो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन कब, जब आपके पास टाइम ना हो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस इस चीज पे करना है कि डेली जूम पे आना है। अब जूम की अहमियत आपको बताने की कोशिश जरा सा मैं करती हूँ यहाँ पे, कि जूम से क्या होता है। अगर आप जूम पे किसी को प्लान प्रेजेंट करते हैं, उससे क्या होगा कि सामने वाला देखेगा कि ये पूरा का पूरा जो डिजिटल सिस्टम है, वो ये डिजिटल तरीके से हमको बता रहा है, और उसी तरीके से वो आगे डुप्लीकेट करेगा। यानी कि जो भी हम अपनी टीम में सिखाते हैं वो ही डुप्लीकेट हो जाता है, चाहे से वो गलत चीजें सिखाई या वो सही। तो अगर आप जूम पे अपना प्लान शो करते हैं किसी न्यू प्रोस्पेक्ट के सामने, तो उसी प्रकार से वो भी अपनी टीम में करेगा। यानी उसको पता चल जाएगा कि जूम पे भी आदमी प्लान समझ सकता है, और जूम के द्वारा भी इस सिस्टम से जुड़ सकता है। उसको पावर पता चलेगी जूम की, कि जूम जूम पे भी ये चीजें संभव हो सकती है। तो वो भी क्या करेगा कि अपनी टीम पे भी जूम सभी को प्लान प्रेजेंट करना सिखाएगा। और वो व्यक्ति जूम से जुड़ा है, जूम के माध्यम से उसने आईडी क्रिएट की है, तो वो भी क्या करेगा कि जो भी उसकी टीम है उनसे कहेगा कि अब मैंने भी जूम के द्वारा किया है, तो आप भी जूम के द्वारा, वो भी कोशिश करेगा कि मैं भी जूम के द्वारा ही आईडी क्रिएट करूं, आईडी एक्टिवेट करूं। और अगर आप जूम पे नहीं करते, फिजिकली आप कहते हो कि नहीं नहीं सर आप रुकिए, मैं फिजिकली आपको मिलके बताता हूँ, मिलिए, अच्छी बात है फिजिकल मिलना, मैं ये नहीं कहती कि आपको फिजिकल नहीं मिलना, लेकिन डिजिटल रूप में आप करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। कि पहला तो, अगर आप डिजिटल रूप में करते हैं, जैसा मैंने आपको सभी को बताया कि डिजिटल रूप में करने से उसको जूम की इम्पोर्टेंट पता होगी, और वो भी वही चीजें करेगा जो आप करेंगे। और अगर आप फिजिकली जाके करते हो तो फिर वो भी फिजिकली जा जाके डोर टू डोर ये चीजें करेगा। उससे क्या होगा कि आपका आपका भी टाइम, आपके हो सकता है आपके पास भी ज्यादा टाइम नहीं हो, और उसका भी टाइम, यानी कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। और अगर जब आपकी टीम बड़ी होती है, जब आपकी टीम ग्रोथ होने लग जाती है, तो क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज, सॉरी, अलग अलग राज्य से, अलग अलग सिटी से हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम अ, सभी को एक जगह एक साथ टाइम दे पाए। या फिर मेरी जैसे टीम है दिल्ली, तो ये पॉसिबल नहीं कि मैं डेली दिल्ली जाके उनको मिल पाऊं, और डेली जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाऊं। तो मैंने क्या कर रखा है कि हमारा एक 7 बजे पर्सनल जूम सेशन होता है। मैंने अपनी टीम को पूरी को ये कह रखा है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप 7 बजे आइए, और जो भी आपके न्यू प्रोस्पेक्ट हैं उनको लेके आइए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहां पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व की जाएगी। और आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मेरे साथ साथ
यानी मेरे साथ साथ मेरी टीम के लोग भी डिजिटल और फिजिकल दोनों रूप से प्लान प्रेजेंट करना चाहते हैं। जो भी उनकी आईडी क्रिएट करना वगैरह सारी चीजें हमारी, जो भी आईडी लगती है, चाहे से डॉलर का लेन देन हो, ये जो भी होता है वो जूम के माध्यम से होता है। मैं डेली दिल्ली नहीं जाती। मैं जो भी अपना ये बिजनेस कर रही हूँ, मैं जैसा कि आप सभी को बताती हूँ हमेशा कि मेरा जो भी बिजनेस होता है वो घर बैठे बैठे करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फील्ड में जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ये पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम होता है हाउस वाइफ के पास। तो हमारी ये कोशिश होती है कि कम टाइम में हम ज्यादा अपने बिजनेस को ध्यान कैसे दे अपने बिजनेस पे। तो ये प्लस पॉइंट हम मेरा मेरे लिए हमेशा जूम सेशन रहा है। और जूम के माध्यम से मैं अपने लोगों को ये सिखाती हूँ कि आप भी अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और जॉब करते करते हुए भी अपने बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं। पर करना क्या होगा कि आपको जूम पे लेके आना पड़ेगा, जो भी आपकी न्यू प्रोस्पेक्ट है, जो भी आपकी टीम है, उनको जूम पे लेके आना पड़ेगा। और तो जूम इसलिए हमेशा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डेली जूम मीटिंग अटेंड करना है, डेली मिस नहीं करना है। नई नई चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। अब बात आती है फोकस की। अगर आप फोकस के साथ इस काम को नहीं करते तो एक जैसे बॉल होती है ना, वो लुढ़कती रहती है, उसी प्रकार आप लुढ़कते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको जब आपकी टीम से किसी का कॉल आ जाता है, आपकी डाउन लाइन में से किसी का कॉल आ जाता है डेप्थ में से, और आप भागे भागे उनके पास चले जाते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, तो ये देखिए कि अगर आप सामने वाले को जूम का सारा समझाते हैं तो जूम के द्वारा ये प्रॉब्लम सोल्व आप कर पाएंगे पहले तो। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा शेड्यूल कितना होना चाहिए, मैं क्या शेड्यूल है, आज मैं किन किन लोगों को प्लान दिखाने वाला हूँ, कितने ज्यादा डायरेक्ट लोगों पे मैं काम करने वाला हूँ। ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे डायरेक्ट पार्टनर्स होंगे उतने ही ज्यादा हमारी टीम बिल्ड होगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितनी आप यहाँ पे लोग लेके आए वो आपकी ही तरह सीरियस हो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कई बार लोग आते हैं, जुड़ते हैं और चले जाते हैं। तो अगर आपके पास दो ही लोग हैं तो आप क्या करोगे कि मजबूरन आपको दो के साथ ही काम करना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्ट पार्टनर आपके ज्यादा हो जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि किन कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ मेरी ही तरह सीरियस होके मेरे जो सपने हैं उसी सपने के साथ वो इस सिस्टम से जुड़े हैं, और उनके भी बड़ी सोच है, और उनके साथ आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा अपने डायरेक्ट पार्टनर पे फोकस करना है आपको। जितने आपके डायरेक्ट होंगे उतनी ये मैं ये मानती हूँ कि जो फोर्स कॉइन है हमारा, वो हमारे फ्यूचर की प्लानिंग है। यानी कि हमने फोर्स कॉइन लेके अपना फ्यूचर सेफ कर लिया, सिक्योरिटी जिसे कहते हैं ना, कि हम एक प्लान में सिक्योरिटी जाते हैं, एक सिस्टम में सिक्योरिटी जाते हैं, तो वो हमारी सिक्योरिटी है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम क्या काम कर रहे हैं, इनकम हमारी कैसे जनरेट होगी, तो इनकम के लिए हमको डेली काम करना पड़ेगा। और किस पे काम करना पड़ेगा? क्लासिक टेक्सटाइल पे काम करना पड़ेगा। और क्लासिक टेक्सटाइल पे काम करने का जितने ज्यादा आपके पार्टनर्स होंगे, और जूम के द्वारा आप बहुत ज्यादा अपने बिजनेस को आप बढ़ा सकते हो, अपने ज्यादा डायरेक्ट पार्टनर कर सकते हो। अब बात आती है डायरेक्ट के डायरेक्ट पार्टनर की, यानी कि उनके डायरेक्ट पार्टनर की मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जिनको लेके आते हो सकता है आपके रिलेटिव्स हो, आपके दोस्त हो, और कई बार क्या आप ज्यादा दबाव से, ज्यादा जोर देके उनसे कई बार जो चीज कहनी होती है वो नहीं कह पाते सिस्टम के प्रति। लेकिन अगर आपकी अपलाइन आपके साथ रहेगी और जो आप नहीं कह पा रहे, तो आपकी अपलाइन का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और जब दो लोग एक ही चीज की बात करते हैं तो यानी बात में भी पावर होता है। तो अपलाइन का सपोर्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे, और आपकी जो डाउन लाइन है और वो नहीं कह पाती जो बात अपनी टीम से है, वो आप अच्छे से कह पाते हो। तो इसलिए डायरेक्ट के पार्टनर पे आपको फोकस करना है। और योर इनकम, अब जैसा कि मैंने बताया कि आप इस सिस्टम में आए क्यों हो, क्योंकि आपको इनकम ऑफ सोर्स चाहिए था, एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स ढूंढते हुए आप इस सिस्टम में कनेक्ट हुए हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो भी आप काम कर रहे थे उससे आपकी जरूरतें, ये जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हो रहे थे। अगर हो रहे होते तो आप इस सिस्टम में कनेक्ट नहीं होते। आपके सपने बड़े थे, आपकी सोच बड़ी थी, आप चाहते थे कि सोच के साथ साथ, सपनों के साथ साथ मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरे भविष्य में मेरे परिवार को कोई दिक्कत ना हो।
जैसा कि कल हमारे ग्रेट लीडर अमित सुरेन सर का सेशन हुआ था, तो उनके सेशन में मैंने बहुत अच्छे एक बात सीखी कि हमेशा ये जो सर ने पॉइंट बताए थे, तो वही पॉइंट हमारे दिमाग में चलते रहते हैं हमेशा, कि हमको टाइम फ्रीडम भी चाहिए, हमको टाइम सिक्योरिटी भी चाहिए, है ना, मनी सिक्योरिटी भी चाहिए, ये सारी चीजें हमको चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम इनसे भटक जाते हैं और हम क्या सोचते हैं कि अभी तो इनकम आ ही नहीं रही है, मैं तो इससे तो इनकम आती नहीं है, अगर आप काम ही नहीं करोगे तो इनकम कैसे जनरेट हो जाएगी। आपका फोकस ही पूरा का पूरा फोर्स कॉइन पे है कि मैंने 5,000 फोर्स कॉइन ले लिए, अब मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आपको फोकस करना है, क्योंकि आप जो सपने लेके आए हो, डेली का जो आपका शेड्यूल, डेली की आपकी इनकम ऐसी होनी चाहिए कि 5 से 10 हजार आपके डेली आए, तो काम भी तो आपको वैसा ही करना पड़ेगा 5 से 10 हजार के लायक। यानी कि आपको टेक्सटाइल पे ज्यादा जोर देना है, अपने ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट पार्टनर्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है क्या काम करने की, तो आपकी इनकम जनरेट होनी चाहिए डेली। क्योंकि जो हमारा फोर्स कॉइन है वो फ्यूचर की प्लानिंग है, वो फ्यूचर में हमको सेफ एंड सिक्योर करने वाला है। मैं ये नहीं कहती उसकी रेट बढ़ रही है, लेकिन वो हमारे किस लिए, हमने एक एसेट के रूप में उसको लेके रखा है, यानी कि हमारा फ्यूचर है वो। अब प्रेजेंट में तो आप काम नहीं कर रहे, आप दुखी हो रहे हो और आप कह रहे हो कि आप मेटाफोर सिस्टम को बदनाम कर रहे हो कि इस मेटाफोर सिस्टम को करने से तो पैसा ही नहीं आ रहा, तो आपको ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। ध्यान देना है कि क्या मैं ऐसी गलती कर रही हूँ जिससे मेरे इनकम नहीं आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा। और जो भी आपने टारगेट्स लिए थे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम काम करना तब बंद कर देते हैं जब हम अपने टारगेट से भटक जाते हैं। तो आपको अपने टारगेट से भटकना नहीं है, जो भी टारगेट आपने लिए थे शुरुआत में, जैसा मैं मेरा टारगेट हमेशा यही रहा है कि मेरा एक घर हो खुद का, खुद की मेहनत से बनाया हो एक घर हो। जो मैं सपने देखा करती थी वो सारे सपने मैं यहाँ से पूरा करना चाहती हूँ, इसीलिए इस सिस्टर से कनेक्ट हुई हूँ मैं। तो मैं वो सपने अगर भूल जाती हूँ तो मेरा ध्यान क्या बढ़ जाएगा, मेरा ध्यान इस सिस्टम पे लगेगा नहीं। तो आपको वो टारगेट्स लिख के रखने हैं, पहले तो आपको टारगेट्स हमेशा याद दिलाते रहेंगे आपके टारगेट्स के, आपको काम कैसे करना है। तो अपने टारगेट जो भी आपने बनाए उन पे ध्यान दीजिए कि क्या टारगेट्स आपने बनाए थे और किन टारगेट्स, किन सपनों के साथ आप इस सिस्टम से जुड़े थे। तो हमेशा उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं लर्निंग की। हमेशा आपको सीखना क्यों चाहिए, क्योंकि सीखते हुए हमेशा हर वो चीज की जा सकती है जो आप कभी करने की सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमेशा सीखते हुए, जैसा कि सीखते हुए क्या होता है कि सीख कर तो हम एरोप्लेन भी चला सकते हैं, और अगर सीखेंगे नहीं तो साइकिल भी चलाना मुमकिन नहीं होगा। तो सीखना बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सीखना कैसे, हमारे सीखने के लिए, हमारे मेटाफोर्स में सीखने के लिए हमारे पास क्या है कि आपको हाउ टू ट्रस्ट वॉलेट बनाना आना चाहिए सभी को। क्योंकि जब हमारी शुरुआत होती है, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, ये चीजें हमको आनी चाहिए बनाना। अगर ये चीजें नहीं आती, जो प्लान प्रेजेंट खत्म होने के बाद आता है, वो पहली सीढ़ी क्या होती है हमारी, ट्रस्ट वॉलेट, उसी से तो हम ज्वाइनिंग लगाते हैं। अगर आप प्लान खत्म हो गया, आपको ट्रस्ट वॉलेट बनाना नहीं आता, टोकन पॉकेट बनाना नहीं आता, तो आप क्या करोगे कि अपनी अपलाइन को कॉल करोगे, सर आप जूम पे आइए और ट्रस्ट वॉलेट बनाइए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सीखना है और अपनी टीम में भी ये चीजें सिखानी है। ट्रस्ट वॉलेट आपको बनाना आना चाहिए, टोकन पॉकेट आपको बनाना आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता समझ में, तो आपके पास यूट्यूब माध्यम है, यूट्यूब के द्वारा भी आप ये चीजें सीख सकते हैं। आपको आईडी क्रिएट करना आना चाहिए सबसे पहले तो। आईडी क्रिएट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आईडी क्रिएट कैसे की जाती है, एक्टिव कैसे की जाती है, अपग्रेड कैसे करना है आईडी को, यानी स्लॉट अपग्रेड आप करते हो तो वो चीजें आपको आनी चाहिए। क्योंकि आपको आएगी तो जाहिर सी बात है आप अपनी टीम में भी सिखा पाओगे। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। बाय एंड सेल, यानी कि डॉलर जब हम कई बार क्या होता है कि हम अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि सर मुझे डॉलर भेजिए, मुझे आईडी एक्टिवेट करवानी है ना, इतनी इतनी आइडिया लग रही है सर, मुझे इतने डॉलर की आवश्यकता हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि या तो अपलाइन आपका फोन नहीं उठाता, या अपलाइन के पास भी वो डॉलर होते नहीं है, तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इस प्रोसेस को आप इजी वे में भी कर सकते हैं, कब, जब आपको खरीदना और बेचना आता है डॉलर को।
तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो चीजें हैं, बेसिक चीजें हमारे मेटाफोर सिस्टम की। और जब आपको बेसिक आपका कंप्लीट होगा तो जाहिर सी बात है आपको परेशान होने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हमारा टेक्निकल जो सर है उनका टेक्निकल सेशन हुआ था। यानी बाइनेंस के द्वारा आप डॉलर बेच और खरीद कैसे सकते हैं, ये चीजें उन्होंने बताई थी। तो आपको ये चीजें सीखने की जरूरत है। अगर आपको नहीं आती तो अपनी अपलाइन से संपर्क कीजिए, अपनी अपलाइन से सीखिए कि सर मुझे सिखाइए कि डॉलर खरीदते हैं कैसे हैं और बेचते कैसे, कन्वर्ट कैसे करते हैं डॉलर को, है ना, मेटिक में, मेटिक से डॉलर में, ये चीजें आपको आनी चाहिए। आईडी चेक। अब आईडी चेक की मैं बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आईडी चेक से क्या होता है कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग जैसा कि अभी वेस्टिंग का जो ऑफिशियल अपडेट पे आया था कि वेस्टिंग में ये डाल दिया है हमारे फोर्स को, तो कई बार क्या हुआ उसकी वजह से लोगों के हमारे पास कॉल आने लग गए कि पता नहीं सर मेरे तो फोर्स कॉइन दिखाई नहीं दे रहे, मैम हमारे तो फोर्स कॉइन दिखाई नहीं दे रहे। तो ये चीजें कब संभव हो सकती है, आपको ऑफिशियल अपडेट जो आती है। ऐसा नहीं कि अचानक कोई चीज आपके साथ की जा रही है मेटाफोर सिस्टम में, सभी ऑफिशियल अपडेट के हिसाब से होता है। ऑफिशियल पे, ऑफिशियल चैनल जो आपका है मेटाफोर्स का, उस पे अपडेट आती है। टेलीग्राम पे आप चेक कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वहां पे। यानी आईडी आपको चेक करना आना चाहिए कि आप उसके हिसाब से आईडी आपको ओपन करने आनी चाहिए कि आईडी में अभी क्या क्या बदलाव हो रहा है, किस प्रकार से नया फेस खुल रहा है आईडी का, ये आपको आना चाहिए। अगर आप खोल के नहीं देखते तो आपको ये चीजें नहीं आएगी। फिर आप क्या करोगे, अपनी अपलाइन को परेशान करोगे कि सर मेरे तो डॉलर नहीं दिख रहे, है ना, फोर्स कॉइन नहीं दिख रहे, सर मेरी तो आईडी ओपन नहीं हो रही। तो कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है टेक्निकल की वजह से, कई बार नेटवर्क की वजह से चीजें हो जाती है। लेकिन आपको अगर आईडी चेक करनी आती है तो आप इजी वे में आईडी चेक कर लोगे। आपके टेलीग्राम पे जो भी मैसेज आते हैं ऑफिशियल के माध्यम से, तो वो चीजें आपको देखनी है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को तो सारी जानकारी अपलाइन देंगे, है ना, व्हाट्सएप के द्वारा हमारे पास मैसेज आ जाता है, हमको वो सारी जानकारी मिल जाती है, अच्छी बात है, क्योंकि आपके अपलाइन तो जिम्मेदार है इसलिए वो सारी जानकारी डाल देते हैं। लेकिन जिम्मेदार आपको भी बनना पड़ेगा यहाँ पे। अपने सिस्टम को प्रमोट कैसे करना है, अपने सिस्टम को प्रमोट करने का बहुत सारे जरिए हो सकते हैं। डिजिटल रूप में आप इस सिस्टम को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, जैसा कि कई लीडर्स हमारे बताते हैं। यानी कि फेसबुक पे आप एक पोस्टर बना के भी डाल सकते हैं अपने सिस्टम का कि आप क्या काम कर रहे हैं ऑनलाइन और कैसे इसमें पैसा जनरेट होता है, मैकेनिज्म वगैरह सारा अच्छे से पोस्टर बना के आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टेटस के माध्यम से भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। डेली वो स्टेटस लगाइए मेटाफोर सिस्टम के, क्या आप काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। ऐसा उसको करने से क्या होगा कि जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो भी जानकार हैं, आपको जो जानने वाले हैं, वो क्या करेंगे कि आपको नोटिस करेंगे कि जो ये शख्स स्टेटस लगा रहा है, हो सकता है कि आज लगा रहा है, लेकिन जब आप कंटिन्यू स्टेटस लगाएंगे तो वो चेक करेगा कि ये 2 महीने भी पहले भी इस सिस्टम में था, आज से 6 महीने पे, आज 6 महीने हो गए और 6 महीने भी लगातार इस सिस्टम में, यानी कि ये कुछ बड़ा कर रहा है। हमेशा हमको पता नहीं रहता, लेकिन हमारी जो रिलेशन रिश्तेदारी रहती है या जो भी हमको जानकार रहते हैं हमारे, वो हमको चेक करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि अपने सिस्टम को हमेशा प्रमोट करना है। इंस्टाग्राम पे भी आप प्रमोट कर सकते हैं, है ना। ये बहुत सारी आपके पास यूट्यूब के माध्यम से अपना एक अच्छा सा वीडियो बनाइए प्लान प्रेजेंट का, इसके माध्यम से भी आप अपने सिस्टम को प्रमोट कर सकते हैं। बस बाकी है कि आपको प्रमोट करना आना चाहिए, जितना आप प्रमोट करेंगे उतना आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। क्योंकि ये सिस्टम ही, अगर आप काम कर रहे हो और आप किसी को बता नहीं रहे हो, आप सोचो कि सामने वाला मुझसे पूछने आए कि आप कर क्या रहे हो, तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। ये डिजिटल सिस्टम है और डिजिटल रूप से अगर आप इस सिस्टम को बड़ा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस शहर में नहीं और शहरों से मेरे पास लोग आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल रूप में अपने सिस्टम को प्रमोट करना पड़ेगा। एथिक ऑफ सिस्टम। एथिक्स यानी कि सच्चाई क्या है हमारे सिस्टम की, कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। अब पूर्ण रूप से पूरी निष्ठा के साथ अगर आप इस सिस्टम को करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि हम आपको हवा में बात नहीं करते कि लाखों में इनकम यहाँ पे जनरेट होती है। वाकई में जब आप इस बिजनेस में करोगे और जब आप करते हो
इस बिजनेस को पूरी निष्ठा के साथ, तो आप बहुत यहाँ से अच्छी इनकम ले सकते हो। यानी कि हम करोड़ों में बात करते हैं, तो आप करोड़ों में इनकम कब लेना संभव हो जाएगा आपके लिए? यानी कि 12 लोगों को ओनली 12 स्लॉट तक आप ले जाइए। स्टार्ट किसी से भी किया हो उन्होंने, चाहे से 3 स्लॉट से, 4 स्लॉट से, आपका टारगेट होना चाहिए कि 12 स्लॉट तक इनको पहुंचा दूं 12 लोगों को, तो 1 करोड़ से ऊपर की इनकम आपकी हो जाएगी। और जो भी आपने 12 स्लॉट एक्टिव करने में जो भी आपके इन्वेस्ट किया था अपने पैसा, तो वो भी आपका निकल जाएगा, प्लस आपके पास बचेगा भी सही। तो हम हवा में बातें नहीं करते कि 12 स्लॉट से भी यहाँ पे इनकम होती है। पर शर्त है कि आपको काम किस प्रकार करना है, तरीका क्या होना चाहिए आपके काम का। अपनी अपलाइन से संपर्क कीजिए, है ना। जितने ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे लेके आएंगे, जितने ज्यादा अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, उतने ही ज्यादा आप इनकम यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। अब बात आ जाती है लीडरशिप की। लीडरशिप, क्योंकि एक लीडर की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपनी टीम को, लीडरशिप के मायने क्या है उनके लिए, ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। अब सबसे पहले तो लीडरशिप जब तैयार होती है, तो उस लीडरशिप को क्या करना चाहिए? लीडरशिप की जिम्मेदारी हो जाती है अपने आप में बदलाव करना। यानी कि आप जब भी फिजिकल मीटिंग में जाए या प्लान प्रेजेंट करने जाए, तो आपका ड्रेस कोड इस हिसाब से होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन आपको देख के कह सके कि ये कोई सिस्टम में काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप जींस में जा रहे हो, टी शर्ट में जा रहे हो या लोअर में जा रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना। जब भी आपकी फिजिकल मीटिंग होती है, तो एक ड्रेस कोड के साथ आपको वहां पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि आप जब जा रहे हो तो आप पूरी की पूरी आपकी टीम को प्रेजेंट वहां पे कर रहे हो। आपकी भाषा शैली, आपके बोलने का तरीका, पहले जो आप काम कर रहे थे, पहले जो आप बात किया करते थे, वो तरीका अलग था, हो सकता है, लेकिन आपको अब तरीका बदलना पड़ेगा। इस प्रकार से आपकी भाषा शैली होनी चाहिए कि सामने वाले को भी अच्छे से समझ में आए और उसको बुरा भी नहीं लगे आपकी कोई सी भी बात का। टाइम मैनेजमेंट, टाइम आपके पास, जितना आपने सामने वाले को टाइम दिया है, उसी टाइम पे आपको पहुंचना है। जिस किसी को भी आप अगर टाइम दे देते हो, आपको टाइम का बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम अगर आप मैनेज कर लेते हो, तो आप अच्छे से काम यहाँ पे कर पाते हो। टाइम का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आप टीम में मीटिंग में ही लेट आ रहे हो, तो गलत बात है। आप भी टीम में ये सारी की सारी, मैं कहती हूँ ना, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होती है सारी की सारी चीजें। आप टाइम, आप लेट जाओगे किसी भी शख्स को प्लान प्रेजेंट करने, तो वो सामने वाला क्या सोचेगा कि ये सीरियस नहीं है मुझे प्लान दिखाने में, तो वो भी आपकी बातों को सीरियस नहीं लेगा। तो आपको टाइम का विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान रखना है। अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो भी आप लेन देन करते हो मेटाफोर सिस्टम में, चाहे से डॉलर का लेन देन करते हो, ऐसा नहीं आपको करना है कि आप किसी से डॉलर मंगवा रहे हो और उससे बोल रहे हो कि सर आप डॉलर भेज दीजिए, मैं बाद में पैसे ट्रांसफर करूंगा। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना। तुरंत के तुरंत उसके डॉलर, जितने आप डॉलर मंगवाते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पैसे वहां पे तुरंत के तुरंत भेज देने हैं। आपको उनसे ऐसा नहीं करना कि सर कल भेजूंगा, अभी आप भेज दीजिए, मुझे अभी जरूरत है यहाँ पे। क्योंकि जो आप एक साफ सुथरा लेन देन रखोगे, तो आने वाले टाइम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर शुरुआत में आप ये चीजें कर लेते हो, तो आप शुरुआत में तो कर लेते हो, लेकिन बाद में जाके आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशानी आ सकती है इन चीजों से। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब बात आती है नो क्रॉस लाइन। अब नो क्रॉस लाइन से मेरा मतलब है कि हमेशा जो भी नेगेटिव बात आपकी टीम से आती है, आपके डाउन लाइन से आती है, वो कभी भी आपकी क्रॉस लाइन में आपको शेयर नहीं करनी है। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी नेगेटिव बातें हैं, आप अगर आपका टीम में आपकी डाउन लाइन में कोई आपसे करता है, तो अपनी अपलाइन से संपर्क कीजिए और अपलाइन के द्वारा उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपनी क्रॉस लाइन को। और अगर आप जब इस सिस्टम में एंट्री लेते हैं और आप किसी पर्सन को जानते हैं, किसी शख्स को जानते हैं, और आपकी क्रॉस लाइन भी उस शख्स को जानती है, और जब क्रॉस लाइन उसको तैयार करके आ जाती है मेटाफोर सिस्टम को लेकर कि इतना अच्छा प्लान प्रेजेंट, इतना अच्छा प्लान है, आप स्टार्ट कीजिए, और आप क्या कर रहे हो कि आपको आपके भी वो जानकार और आपकी क्रॉस लाइन के भी जानकार हैं वो, और आप क्या करते हो कि तैयार उन्होंने किया और आप जाके आईडी क्रिएट करके आ जाते हो। तो ये गलत बात है, आपको ये चीजें यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि आप जो ये चीजें कर रहे हो, तो आगे जाके ये चीजें प्रमोट हो रही है, डुप्लीकेशन हो रहा है इस चीजों का। सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा कि हो सकता है यहाँ पे इसी तरीके से काम किया जाता हो, वो भी इसी तरीके से आपके साथ इस सिस्टम में काम करेगा। तो आपको यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि क्रॉस लाइन से भी हमको इनकम होती है। तो एक
उस दुश्मन की तरह नहीं, उसको बिल्कुल दोस्त की तरह लीजिए, क्रॉस लाइन जो आपका होता है, क्योंकि पूरी की पूरी सपोर्टेबल टीम हमारी यहाँ जनरेट होती है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। बी रिस्पॉन्सिबल, यानी कि अपनी जिम्मेदारी से आपको कभी नहीं भागना है। आपकी जब टीम बड़ी हो जाती है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी अपडेट्स आई है उनको आप क्लियर तरीके से उनको समझाने का प्रयास कीजिए आसान भाषा में। अगर उनको नहीं समझ में आता तो अपने अप्लायंस के लेके आइए अपने अप्लायंस से। और अगर कोई आपकी टीम में स्लॉट अपग्रेड करता है तो उनका प्रमोशन कीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, सारी की सारी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है। एज ए लीडरशिप, ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। अगर ये सारी चीजें आप मेंटेन करते हो, ये सारी चीजें अपने आप में परिवर्तन आप लेके आते हो, एक लीडरशिप के रूप में आप तैयार होते हैं, ये सारी चीजें जो पॉइंट मैंने बताए आप समझ पाए होंगे इन पॉइंटों को, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यही तक मेरा सेशन था। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे इस सेशन को, और जो भी मैं बताने का यहाँ पे प्रयास कर पाई हूँ, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी आप ही किसी तरह यहाँ पे सीखने के लिए आती हूँ डेली, और डेली कुछ ना कुछ नई नई लीडरशिप से सीखने की कोशिश करती हूँ। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब शुरुआत में हम आते हैं सिस्टम से तो ये चीजें हम ध्यान नहीं देते। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है एक लीडरशिप। अगर आप चाहते हो कि आप किसी तरह नई लीडरशिप तैयार हो तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा कि क्या पावर है, किस तरीके से काम किया जाता है। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, नई नई लीडरशिप के माध्यम से ट्रेनिंग सेशन हमारे होते हैं, डेली आपको जूम मीटिंग अटेंड करनी है। डेली आप अगर आओगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से प्लान प्रेजेंट किया जाता है। ये सारी चीजें हमको यहीं पे सीखने को मिलती है। और जो हमारा फोर्स कॉइन है, ये जो न्यूनाइट वर्स है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए अभी, क्योंकि क्या है कि आपको पता नहीं चल रहा अभी, आने वाले टाइम में आप बहुत ज्यादा यहाँ से बेनिफिट ले पाएंगे। अगर जिन किन्हीं लोगों ने फोर्स कॉइन नहीं लिया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फोर्स कॉइन ले और अपनी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा दिलवाए, क्योंकि अभी जो रेट चल रही है वो आप ले सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ऐसा नहीं हो कि ले रेट डबल हो जाए इसकी। यानी कि जब जब रेट बढ़ेगी, क्या होता है कि मार्केट में जब कोई चीज ज्यादा महंगी होती है, कम होती है, तो पब्लिक क्या ज्यादा लेने की उसको कोशिश करती है। तो ऐसा आपको यहाँ पे नहीं करना है। अभी आपके पास मौका है, आप लीजिए फोर्स कॉइन और अपनी टीम में भी दिलवाइए, क्योंकि आप आगे जाके ना पछताएं, इसलिए आपको फोर्स कॉइन लेने चाहिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहती हूँ अपने पति के बारे में, क्योंकि जब बिटकॉइन उनके पास था, 2013-14 की बात है, बिटकॉइन उनके पास था, तो उन्होंने क्या किया था कि उनको पता नहीं था कि ये ब्लॉकचेन पर है। सबसे पहली बात तो उनको पता नहीं था, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था। आज तो हमारे पास जूम सेशन है, सभी लीडरशिप के माध्यम से आपको पता चलता है कि ये ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय सिस्टम है। पहले क्या पता नहीं होता था, लेकिन उन्होंने एक न्यूज देखी कि जो भी क्रिप्टो करेंसी है उन पे बैन लगने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, डर से 2 बिटकॉइन उनके पास थे, उन्होंने उनको बेच दिया। अब आज वो पछताते हैं। अगर वो 2 बिटकॉइन नहीं बिगाड़ते, नहीं बेचते, तो आज आप समझ पा रहे हो कि एक बिटकॉइन की कीमत क्या है। करोड़ों में भी वो गया है, 50 लाख तक वो गया है। तो आप समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। फोर्स कॉइन को लेके आपको जिस प्रकार हम पछता रहे थे कि बिटकॉइन को क्यों खराब किया, उसी प्रकार आप ना पछताएं। आज तो हम सेफ एंड सिक्योर कर लिया अपने फ्यूचर को, क्योंकि शुरुआत में मेरे पति सिस्टम से जुड़ चुके थे और सिस्टम से कनेक्ट हो चुके थे, तो फोर्स कॉइन उन्होंने ले लिए शुरुआत में कम कीमत पे। लेकिन आपको ना पछताना पड़े, इसलिए मैं बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको फोर्स कॉइन लेना है और अपनी टीम में भी दिलवाना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ आज के लिए, और मिलते हैं शाम वाले सेशन में, प्लान प्रेजेंट में, सेम टाइम सेम लिंक के साथ। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतने टाइम तक आपने धैर्य पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। और मिलते हैं आप शाम के सेशन के लिए नई लीडरशिप के माध्यम से। तो सेम टाइम